नमस्कार। देखिए, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी वो दिन तो आता ही है जब हम किसी पुरानी जगह को, पुराने दोस्तों को अलविदा कहकर एक नई दहलीज पर कदम रखते हैं। और नौकरी बदलना वो तो बिल्कुल ऐसा ही एक अनुभव है। तो आज हम बिपिन कुमार की एक बहुत ही खूबसूरत कविता स्थानांतरण का पहला दिन के जरिए इसी सफर की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस काव्यात्मक सफर में गोता लगाते हैं। और कविता की शुरुआत देखिए, क्या कमाल की एनर्जी और उम्मीद के साथ होती है। मतलब यहाँ कवि के लिए ये जो बदलाव है ना, ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त मौका है। वो इससे पूरी तरह भुनाने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई बल्लेबाज अच्छी बॉल मिली तो चौका मारने का मौका छोड़ेगा थोड़ी। सही में ये लाइनें हमें बदलाव को गले लगाने का एक नया हौसला देती हैं। लेकिन बात यह है कि हर नई सुबह से पहले एक शाम तो ढलती ही है ना? किसी भी नई शुरुआत से पहले पुराने को अलविदा कहना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर पुराने दफ्तर को बाय बाय कहने के साथ कैसे शुरू होता है। माहौल तो एकदम जश्न वाला है, पर उसमें ना यादों की एक मीठी सी खुशबू भी घुली हुई है। कविता में चाय, समोसे और मिठाई का जिक्र, अरे ये सिर्फ खाने पीने की चीजें थोड़ी हैं। ये तो उन अनमोल पलों की निशानी है जो साथ में बिताए थे। और असल में यही तो वो पल होते हैं जब सब मिलकर पुरानी बातें याद करते हैं, खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आने वाले कल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और यहाँ देखिए, इमोशंस का कितना मिला जुला सा एहसास है। एक तरफ तो उन लोगों के आने की खुशी है जो हमारे लिए इतने खास हैं, और दूसरी तरफ जो नहीं आ पाए उनकी कमी दिल में एक हल्की सी उदासी छोड़ जाती है। ये लाइन असल में हमें बताती है कि ये जो विदाई होती है ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की अहमियत का एक बहुत गहरा एहसास है। और सच में यही वो पल है जब ये बात दिल को छू जाती है कि अलविदा कहना ये तो जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी यार ये कभी एक जगह रुकती थोड़ी है। ये तो एक नदी की तरह है जिसे बस आगे आगे बढ़ते रहना है, और हमें भी बस इसके साथ साथ बहना सीखना होता है। तो चलिए पुरानी यादों को दिल में सहेज कर अब कहानी वापस आज में आती है, यानी नए दफ्तर का पहला दिन। एक बिल्कुल कह सकते हैं कोरा पन्ना, एक एकदम नई शुरुआत। और यहीं से असल सफर शुरू होता है। एक आम इंसान की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर। मन में थोड़ी सी घबराहट है और ढेर सारी उम्मीदें भी। ऑफिस पहुंचकर ज्वाइनिंग तो कर ली, पर दिन अभी खत्म कहाँ हुआ है। असली इम्तिहान तो अब शुरू होना है। और किसी भी नए काम की शुरुआत में सबसे पहले आजकल के ऑफिस की सबसे बड़ी हकीकत से सामना होता है क्या? अरे वही कागजी कार्रवाई और ये सारी डिजिटल प्रक्रियाएं। तो ये है आज के जमाने की जॉइनिंग प्रोसेस। पहले बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाओ, फिर पुराना सैलरी सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जमा करो, और फिर ई ऑफिस, ई एचआरएमएस, पता नहीं कौन कौन से नए नए डिजिटल सिस्टम्स को समझो। मतलब काम शुरू करने से पहले इन सारे पड़ावों को पार करना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि नए सिस्टम में खुद को सेट करने की ये पहली सीढ़ी है। पर अच्छी बात यह है कि दिन सिर्फ इन फाइलों और कंप्यूटर स्क्रीन के नाम नहीं होता। किसी भी जगह का जो असली मजा है, असली अनुभव है, वो तो वहाँ के लोगों से मिलकर ही बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन सब प्रोसेस से ध्यान हटकर इंसानी रिश्तों की तरफ जाता है। और बस यहीं से दिन का पूरा मूड ही बदल जाता है। राहुल और संतोष, ये दो नाम एक तरह से उस अपनेपन और मदद का सिंबल बन जाते हैं जो किसी भी नई जगह पर अकेलेपन वाली फीलिंग को मिटा देते हैं। सच में यही वो लोग होते हैं जो पहले दिन की सारी मुश्किलों को एकदम आसान बना देते हैं। कितनी सिंपल सी लाइन है ना? लेकिन सोचिए कितनी गहरी बात है इसमें। ये दिखाती है कि एक नई जगह पर सबसे बड़ी जरूरत आखिर क्या होती है। बस कोई ऐसा हो जो हमारे सवालों का सब्र के साथ जवाब दे, जो हमें नया सिस्टम समझाए। ये लाइन उसी नेचुरल सी हेल्प को दिखाती है जो किसी भी नए इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा होती है। और इसी इंसानी कनेक्शन का असर देखिए जरा। जो पहला दिन घबराहट और मुश्किलों से भरा लग रहा था, वो इतना इतना बढ़िया बीतता है कि दिल से आवाज आती है, काश ये दिन थोड़ा और लंबा होता। और ये बात एकदम साफ हो जाती है कि किसी भी जगह को अच्छा या बुरा वहाँ का काम नहीं, बल्कि वहाँ का माहौल और वहाँ के लोग बनाते हैं।
तो ये जो एक दिन का अनुभव है ना, ये सिर्फ नौकरी बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी के एक बहुत बड़े और गहरे सबक की तरफ इशारा करता है। ये लाइन, ये इस पूरी कविता का निचोड़ है, उसका दिल है। क्या कमाल के तरीके से ये बताती है कि जीवन का मतलब ही है चलते रहना, हर बदलाव को अपनाना और बस आगे बढ़ते जाना। रुकना तो मौत है, चलते रहना, बस यही तो जिंदगी है। वो विदाई वाली उदासी से लेकर नई चुनौतियों की घबराहट तक, सब कुछ इसी सफर का हिस्सा है। और आखिर में कवि एक फैसला करते हैं, एक संकल्प लेते हैं। वो ये कि जिंदगी का ये जो आना जाना लगा रहता है ना, इसे अब अपनी आदत बना लेना है। निराश नहीं होना है, बल्कि हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढनी है, मुस्कुराना सीखना है, और बस इसी सोच के साथ जिंदगी जीनी है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए, जैसे इस कविता का हीरो अपने ट्रांसफर से जिंदगी का इतना बड़ा सबक सीखता है, जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी का हर नया मोड़, हर छोटा बड़ा बदलाव, वो हमें हमारे बारे में और इस सफर के बारे में क्या सिखा जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।